हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलन डिफरेंशिएशन से बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन का मैं विस्तार सॉल्यूशन बताऊंगा और साथ ही साथ उसका फार्मूला भी बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। 2010 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए वे सारा क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी मैथ पेपर का। तो देखिए, अवकलन चैप्टर में दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारा फार्मूला पर ही बेस रहता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो समझिए ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर नहीं याद है तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी में दोस्तों फार्मूला लगाकर बताऊंगा कि कहाँ से आखिर फार्मूला यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो नोट कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टोटल 30 फार्मूले मैं बताने वाला हूँ, बस आपको इतना दोस्तों लिख लेना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और दिखाऊंगा भी कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरा लिखा हुआ। इसमें दोस्तों एक एक चुन चुन कर लिखा गया, एक भी आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला दोस्तों पहला में ही है एक्स के पावर एन का फार्मूला। शुरू में ही दोस्तों इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही फार्मूला है, इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है एक्स के पावर एन का डीसी क्या होता है, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ये दोस्तों क्वेश्चन में जब आप 2-3 बार यूज करेंगे ना तो ये फार्मूला आपको यूं ही याद हो जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते चलूंगा। उसके बाद ये तो जानते ही होंगे कि एक्स के साथ एक्स का अगर अवकलन करेंगे तो वन आएगा। अभी देखिए एगो ये है, ये भी बहुत दोस्तों पूछा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कि 1/x का डीसी क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें u बटा भी लगाए, जिससे उनका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं दोस्तों कि 1/x का डीसी उतना ही होता है, बस उसमें माइनस और स्क्वायर लग जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है ताकि ये लंबे समय तक याद रहे। उसके बाद ये ए एक्स है, तो इसमें ए कांस्टेंट है और एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वन हो जाएगा, तो ए गुने वन वन। रूट एक्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट। तो इसका भी आपको याद रखना कि रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। ई के पावर एक्स सेम है तो सेम, डीसी और समाकलन दोनों में सेम ही होता है। ई के पावर एक्स का होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, लेकिन क्वेश्चन बनाने में भी ये काम देता है। तो लॉग ई के पावर एक्स लिखिए या लॉग एक्स लिखिए, बात बराबर है, उसका डीसी 1/x ही होता है। तो लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1/x होता है। उसके बाद ये भी दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ए के पावर एक्स का डीसी तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। इसमें आप ई वाला याद कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यही डायरेक्ट पूछा जाता है। साइन एक्स का कोसेक्स, तो ये तो आसान आसान है, इधर आपको पता ही होगा। टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन एक्स। अब देखिए जितने भी सी वाला है ना, सी वाला में माइनस रहता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ इसमें छोड़ दें। हाँ देखिए इसमें भी जिसमें मतलब सी लगा हुआ, कोस का माइनस साइन एक्स, और इधर हो जाएगा कोट, तो इसमें भी सी है तो माइनस कोसेक, इसमें भी कोसेक सी है तो माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। अब बाकी इधर इन्वर्स वाला भी तो आसानी होता है, 1/, करके सभी लगभग सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है, किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है। तो ये भी दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछा जाता है। उसके बाद इधर है तो सेक इनवर्स एक्स का है। और ये देखिए जो इतना है ये सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 अंक वाला में दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है ई के पावर माइनस एक्स का। तो ई के पावर माइनस एक्स का माइनस एक आगे आ जाएगा और उसके साथ भी रहेगा, क्योंकि आपको पता है ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, लेकिन माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस वन होगा, और माइनस वन गुने ई के पावर एक्स का करेंगे तो माइनस आगे चलाएगा। तो ये आपको ध्यान देना कि अगर एक माइनस रहे तो दोनों जगह हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स, तो टोटल 30 गो है लगभग दोस्तों। इतना याद करने के बाद आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है इसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं विस्तार सोल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना और खुद से एक दो बार भी बनाना वीडियो देखने के बाद, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसे तो देखकर आप सभी लोग समझ ही जाएंगे, खुद से भी बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या, मैंने क्या कहा था, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है एक्स के पावर एन वाला फार्मूला। तो यहाँ पर उसी फार्मूला पर ये हल होने वाला है। तो फार्मूला क्या था दोस्तों, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको वहाँ से नोट कर लेना। तो एन नीचे आ जाता है, फिर एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी यहाँ पर जो पावर है, पावर की जगह पर क्या 5 है। तो यहाँ पर पहले देखिए दो इसमें दिया हुआ प्लस है, तो दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, या आप तो इसको सोल्व तो माइंड में ही कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कमज़ोर बच्चों जो मैथ में कुछ ना पढ़े हो उनके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। ये तो देखते ही आप माइंड में कर सकते हैं 5x⁴। अब देखिए यहाँ पर n आगे आ जाएगा और n-1 यानी 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर cos 2x है तो cos का मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो साइन x ये अभी पूरा x मान लिया तो ये हो जाएगा 2x। अब चैन रूल के द्वारा श्रृंखला नियम के अनुसार इसमें देखिए दो फंक्शन तो ये cos का हुआ, अभी 2x का बाकी है तो 2x का दोस्तों 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 5x⁴ प्लस माइनस आपको पता ही होगा कि माइनस होता और ये 2 में आगे ला देता तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 5x⁴ माइनस 2 साइन 2x तो ऑप्शन सी में दे रहा है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है देखिए सेक इनवर्स एक्स। तो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट दोस्तों ये हमारा कॉपी का लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर क्या है सेक इनवर्स एक्स है तो इसका डीसी क्या होता है यार, कोसेक कोट है। देखिए यहाँ पर है सेक इनवर्स एक्स का डीसी तो 1/x इंटू √x² - 1। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में से अगर कोई भी रहे तो वो सही होगा, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए 1/√x इंटू यहाँ पर देखिए है ना इंटू में x²-1 सही एम चीज कॉपी में भी लिखा हुआ था। अगला है लॉग इंटू कोस एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जो कोस एक्स है ना इसको आपको एक्स मान लेना। तो ये क्या हो गया हमारा लॉग इंटू कोस एक्स है तो ये पूरा को हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया लॉग एक्स बन गया। अब अभी मैंने बताया दोस्तों लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1/x होता है तो एक्स के जगह पर हम लिखेंगे कोस एक्स। तो ये हुआ अभी लॉग चैन रूल श्रृंखला नियम के अनुसार। फिर हम कोस एक्स का करेंगे तो कोस एक्स का डीसी आपको पता होगा कि माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन एक्स। साइन बटे कोस क्या होता है 10 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है ऑप्शन बी दे रहा है। अगला चौथा में है कि यदि y बराबर tan इनवर्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स तब इसका dy/dx क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसे डीसी नहीं मानना है, इसे चैप्टर 2 में सोल्व किए होंगे दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप पहले इतना को सोल्व कीजिए और इसका जो आंसर आएगा ना उसका आपको डीसी करना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों चैप्टर 2 में। मैंने बता रखा है कि अगर कोस्ट के इधर tan रहे तो यहाँ पर भी आपको tan ही बनाने की कोशिश करना, अगर कोस रहे तो कोस बनाने की कोशिश करना। तो अब आपको ये सोचना है कि आखिर यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला पुट करें रखें ताकि यहाँ पर भी tan बन जाए। जैसे इधर tan है तो यहाँ पर भी हमें tan बनाना है। तो y बराबर tan इनवर्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर होता है दोस्तों 2 कोस साइन स्क्वायर x/2। एक फार्मूला ये लगने वाला है और साइन एक्स का एक फार्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। तो अगर हम ये दोनों फार्मूला रखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों tan बन जाएगा। कैसे देखिए tan इनवर्स इंटू 1 माइनस कोस का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे भी दोस्तों साइन एक्स का लगाएंगे 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। तो ये हुआ इसका फार्मूला। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर साइन 2 गो है तो एगो कट जाएगा, एगो ऊपर बचेगा नीचे कोस बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स इंटू यहाँ पर दोस्तों साइन एगो बचा हुआ है साइन x/2 बटे कोस x/2। तो यहाँ पर आप पता ही होगा कि साइन बटे कोस tan होता है। तो tan इनवर्स इंटू tan x/2 तो इसका आंसर क्या आ गया x/2। तो ये हुआ अभी चैप्टर 2 के अनुसार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अनुसार। लेकिन हम यहाँ पर डीसी बना रहे हैं तो यहाँ पर इसका डीसी करना पड़ेगा क्योंकि dy/dx पूछ रहा है, y का मान नहीं। तो ये जो y का मान आया इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और x का x के सापेक्ष अभी मैंने बताया कि 1 होता है तो 1 गुणे 1/2 बराबर 1/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर के भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है 2 अंक एवं 5 अंक में ये सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 अंक में आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो dy/dx का मान क्या होगा।
तो इसके लास्ट में जो फंक्शन है ना, देखिए थीटा, तो थीटा के सापेक्ष ही हम इसको अवकलन करेंगे। तो क्वेश्चन उतारने के बाद एक बार आपको लिख देना है, सब्जेक्टिव में रहता हो कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स थीटा के सापेक्ष करें तो डी थीटा हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब सेक थीटा का करना, तो सेक थीटा का डीसी आपको पता ही है कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, अभी मैंने बताया। तो ये आ गया हमारा डी एक्स बटे डी थीटा। अब दूसरा का कीजिए, पुनः y बराबर क्या है दोस्तों, बी टेन थीटा। अब इसका भी डीसी हम करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो b बाहर आ जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डीसी। अब बोल रहा है डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न से डी वाई बटा डी एक्स का मान, y का मान क्या आया, बी सेक स्क्वायर थीटा बटे एक्स का मान। यहाँ फार्मूला होता है देखिए, डी वाई बटा डी थीटा, एक बार ये वाला दोनों लिख दीजिएगा यहाँ पर, तब उसका मान ये रखा था, ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये सेक तो सेक कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर दो गो था तो एक को न कटा है, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, बी दे रहा है, बी बाई ए कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा बटे टेन थीटा कोसेक हो सकता है, कैसे होगा देखिए, अगर हम सेक को लिख दें वन बटे कोस तो लिख सकते हैं, और टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कोस। तो यहाँ तो कोस से कोस कट जाएगा, तो बच गया दोस्तों वन बटे साइन थीटा। अब आपको पता होगा इधर बी बाई ए भी बचा हुआ, ये नहीं कटा, इतना का काम किया है, तो क्या आया वन बटे साइन। अब साइन को ऊपर ले जाइए तो आपको पता होगा कि वन बटे साइन कोसेक थीटा होता है। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही दे रहा है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया, y बराबर इतना है तो डबल डीसी निकालना। तो सबसे पहले इसका प्रथम डीसी निकालिए, तो y बराबर यहाँ पर x का पावर 20 है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर x के पावर n के फार्मूला पर, तो 20 आगे आ जाएगा, और 20 में से एक हटा देंगे तो 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द्वारा डीसी निकालिए, ये तो प्रथम होगा ना, डी स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पर फिर से जो आया ना दोस्तों उसको द्वारा डीसी कर देना। तो 20 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला फिर लगा दीजिए इतना पर, तो 19 आगे आ जाएगा, और एक्स के पावर एन माइनस वन यानी 18 आ जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए, 19 दूनी 38, एगो जीरो एक्स के पावर 18, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 19 दूनी 38, 380 सी दे रहा सही। उसके बाद अगला है साइन 4x बटे 5, तो बस यहाँ पर पहले साइन का करना है, तो साइन का क्या होता है कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 4x बटे 5। तो ये हुआ अभी साइन का, चैन रूल के द्वारा श्रृंखला नियम के अनुसार 4x बटे 5 का भी करना पड़ेगा। तो 4x बटे 5 का हो जाएगा 4 बटे 5, एक्स का करेंगे एक्स के सापेक्ष तो 1, 1 गुने 4 तो 4 बटे 5, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आगे भी लिख सकते हैं, 4 बटे 5 कोस 4x बटे 5, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 4 बटे 5 कोस 4x बटे 5 इसी में दे रहा है, ऑप्शन यही में दे रहा है, तो सही है। उसके बाद है दोस्तों इधर 2 इंटू कोस 3x बटे 4, तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखिए 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 बाहर निकाल देंगे। अब कोस है, इसको पूरा को कोस x मान लीजिए, तो कोस का डीसी आपको पता है कि साइन x होता है, x के जगह पर हमने पूरा माना, तो इस साइन कोस का हुआ इतना। अभी चैन रूल के द्वारा यहाँ पर दोस्तों 3x बटे 4 का करना पड़ेगा, तो x का 1, तो 3 गुने 1, 3 बटे 4, तो इसको अब अगला देते हैं, सभे गुना में ही है तो हम इसको काट भी सकते हैं, तो ये बच गया 3 बटे 2, तो माइनस भी है 3 बटे 2 साइन 3x अपॉन 4, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो -3/2 साइन x 3 अपॉन 4, तो ये हमारा सही आंसर दे रहा है। अगला 9वां में दोस्तों e के पावर, देखिए मैंने एक डीसी बताया था e के पावर -x का, तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक जगह रहे तो दोनों जगह डीसी में माइनस हो जाएगा करने के बाद। तो पहले तो आपको पता है कि e के पावर x का e के पावर x ही होता है डीसी, तो e के पावर -3x का इतना ही हो गया, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर -3x का करना पड़ेगा, तो -3x का करेंगे
तो -3 × 1 यानी -3 हो जाएगा। तो ये -3 को आगे ला देते हैं e के पावर -3x, तो -3 देखिए आ गया, उतना ही फार्मूला के अनुसार उतना ही आ गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद 11 में दोस्तों e के पावर x, तो इसका भी मैंने फार्मूला बताया था, दूसरा का 2 गुट बताया था, तो बोला था लास्ट वाला सही रहेगा, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये दिया। तो फार्मूला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, e के पावर x, तो क्या था e के पावर x log a के जगह पर यहाँ पर 11, तो 11 हो जाएगा, x के जगह पर तो x है, log a यानी 11, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला 11 नंबर है दोस्तों, देखिए इसका भी मैं फार्मूला बताया था आपको कि शॉर्ट में बहुत काम देगा, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता और क्वेश्चन भी इस पर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो फार्मूला क्या था कि अगर 1/x का DC रहे, इसको पूरा को x मान, तो मैंने बताया था कि उतना ही होता है, लेकिन स्क्वायर और माइनस लग जाता है। तो सेम इसी फार्मूला पर दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है 3x - 2 पूरा है, तो -1/3x - 2 x हो गया, होल स्क्वायर लग जाएगा, तो इतना हो गया। लेकिन यहाँ पर चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा 3x - 2, तो 3x - 2 का करेंगे दोस्तों, तो 2 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, 3x का 3 × 1 3 - 0 हो जाएगा, तो 0 को तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 गुने ऊपर है तो 3/3x - 2 के होल स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन है कि ए सेक स्क्वायर नहीं कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो dy/dx का मान क्या होगा। तो अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन ऊपर बताया दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लास्ट में देखना क्या है, तो थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष ही दोनों का अलग अलग DC कीजिए, तो dx/d थीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए स्क्वायर यहाँ पर है, तो x इसको मान लीजिए और इसको n मान लीजिए, तो x का पावर n वाला फॉर्मूला से होगा, तो n आ जाएगा आगे और ये हो जाएगा कोस थीटा, x के जगह पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो 1 नहीं दिखते हैं, तो ये हो गया x का पावर n वाला फार्मूला से। लेकिन अभी कोस थीटा का बाकी है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा dx d थीटा का मान, और उसके बाद हम निकाल लेते हैं dy का मान, पुनः dy/d, इसको भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना है ऊपर, ये तो ऑब्जेक्टिव में है तो मैं नहीं बताता हूँ, सब्जेक्टिव में प्रॉपर लिख कर मैं बताता हूँ, तो करवा दिया हूँ पहले ही, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी b कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, अब 2 आगे आ जाएगा 2 साइन थीटा, x के पावर n के फार्मूला पर ही 1 बचेगा तो नहीं लिखेंगे, अब चैन रूल के द्वारा साइन का करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। अब बोल रहा है dy/dx का मान ज्ञात करें, अब dy/dx का मान ज्ञात करें, तो y का मान क्या आया 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और x का मान क्या आया 2a कोस थीटा गुने माइनस साइन थीटा, तो माइनस आप चाहें तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, माइनस कभी नीचे नहीं लिखा था, ऊपर ही लिखा था, हर समय नीचे रहे तब पर भी आपको ऊपर ही कर देना, तो सब गुना में ही यहाँ पर है, तो हम काट सकते हैं, यहाँ पर बच कर गया b/a और माइनस b बचे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर आ जाएगा क्या -b/a, तो किसमें दे रहा है आंसर ऑप्शन बी में। उसके बाद इधर में क्या बोल रहा है कि e के पावर x प्लस कुछ 5x का DC क्या होगा, तो यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग कर लेना, नहीं तो आपको दिमाग में ही कर लेना है कि e के पावर x का e के पावर x ही होता है और कोस का माइनस साइन x होता है, तो x के जगह पर 5x है, फिर चेन रूल के द्वारा हम 5x का करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो e के पावर x - 5 और ये हो जाएगा साइन 5x, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, e के पावर x 5 - साइन 5x, ऑप्शन सी। उसी तरह अगला भी दोस्तों, इसको भी आपको अलग अलग कर लेना, नहीं तो साथ ही में कर लेना, तो क्या हो जाएगा साइन 2x, तो कोस 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2, अब e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है DC, ये तो आपको पता ही है, अब माइनस कोस है तो कोस का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 2x और 2 आगे कर देता है क्योंकि ये गुना में था, फिर प्लस e के पावर x और माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन x, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा, माइनस नहीं दोस्तों बराबर 2 cos 2x प्लस, तो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन मेरा आंसर सब है प्लस में आ गया, तो सब है प्लस में बी है। उसके बाद अगला है 1/4 sec 4x,
तो सेक 4x, तो सेक x का तो आप जानते ही फॉर्मूला, तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर बच गया सेक 4x। ये जो 4x है ना, इसको x मान, तो 1/4 सेक x का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, तो सेक x ही होता है, लेकिन फिर tan x भी होता है इंटू में सेक x इंटू tan x। तो ये हुआ सेक का, अभी चैन रूल के द्वारा कोस x का बाकी, तो कोस का फिर 4 हो जाएगा, 4x गुना 1 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 कट जाएगा, तो इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा सेक 4x इंटू tan 4x। तो ऑप्शन ए में दे रहा है। और अगला भी दोस्तों फार्मूला आ गया है log x वाला, तो यहाँ पर जो 10x है ना, इसको आप मान लीजिए x, डी अपॉन डी, ई लिखे या ना लिखे बात बराबर। यहाँ पर जो ई है ना, उसको आप ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ये पूरा का x मान लीजिए, तो log x का डीसी होता है 1/x यानी 10x। तो ये हो गया 10x, लेकिन फिर चैन रूल के द्वारा log 10x का फिर करेंगे तो 10 गुना 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये इंटू में था, तो यहाँ पर दोस्तों 1/x आ जाएगा। तो ऑप्शन डी दे रहा सही आंसर। और अगला है x की पावर क्यू, तो देखिए इसको माइंड में सोल्व कीजिए, x के पावर इन वाला फार्मूला के अनुसार, तो 3 आगे आ जाएगा, x के पावर 2 बच जाएगा, 1 हटा देंगे, तो और e के पावर x, तो e के पावर x ही होता है। तो किस में देना, पहले से तो प्लस में देखना है, 3x² e के पावर x, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंट रहता है, देखिए इसमें 3 लगा दिया। अगला है tan x प्लस sin² x, तो यहाँ पर भी देख दोस्तों आपको पता है कि tan का sec² x होता है, 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम करेंगे tan x का, तो ये हो जाएगा sec² x प्लस x के पावर n के फार्मूला पे करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा, घट के 1 आ जाएगा, तो इसे नहीं लिखते, चैन रूल के द्वारा फिर साइन का करेंगे तो cos x हो जाएगा, तो sec² x इंटू 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस में देना, देखिए इतना बराबर एक फार्मूला भी होता है, कभी कभी ऐसे भी रहता है, sec² x प्लस sin 2x का ये फार्मूला होता है, तो इतना ही दे रहा है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है कि इतना का डबल डीसी करें, 2 बार डीसी करें, तो पहले हम एक बार कर लेते हैं, तो एक बार में आ जाएगा e के पावर 5x, और चैन रूल के द्वारा 5x का 5 आ जाएगा, तो एक बार में क्या आया dy/dx, 5 e के पावर 5x आया। अब बोल रहा है इसका फिर से डीसी कीजिए, तो d² y/dx², 5 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, और e के पावर x का एक बार यहाँ पर किए, एक बार यहाँ पर कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा स्क्वायर, तो 5 गुने e के पावर 5x गुने फिर 5x, चैन रूल के द्वारा 5 आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25 e के पावर 5x, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 25 e के पावर 5x। तो देखिए ऑप्शन डी में दे रहा हूँ। उसके बाद अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, तो देखिए इधर साइन है, तो यहाँ पर भी साइन बताना है, तो ये तो फार्मूला ही होता है, मैंने बताया दोस्तों ये चैप्टर 2 में बहुत बार सोल्व करवा रहा था तब, कि साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, वो आगे पीछे भी रहता है तो वो भी आपको देख लेना, तो इस ठीक है, इतना बराबर होता है साइन इनवर्स, साइन तो है ही, साइन 3x होता है, इनवर्स 3x नहीं 3 आगे होता है, 3 साइन इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स तो पहले से और एक बार साइन आ गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार देख लेता हूँ फार्मूला, 3 साइन इनवर्स x, देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पर भी सेम वही, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये फार्मूला है तो इतना तो दिया हुआ है, तो इतना बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, तो 3 साइन इनवर्स x का हमें डीसी करना है। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x का, तो ये हमने फार्मूला बैठा दिया। अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देंगे, और साइन इनवर्स x का डीसी आपको पता होगा कि 1 माइनस x² होता है, तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर 3/√1 माइनस x², ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ये है तो साइन इनवर्स रूट है, तो देखिए पहले रूट का नहीं होगा, ये जो रूट है ना पहले उसको x मान लीजिए, साइन रूट x है, तो ये मान लीजिए कि x है, तो साइन का पहले करेंगे तो cos x हो जाएगा, x की जगह पर रूट x, चैन रूल के द्वारा फिर रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x हो जाएगा, इसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ।
तो 1/2 रूट एक्स कोस रूट एक्स हो जाएगा, ये ऊपर है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रहा है, 1/2 रूट एक्स कोस रूट एक्स, ठीक दे रहा है। और 22 में भी सेम उसी तरह है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया। तो देखिए टू कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब tan को आप इनवर्स का आपको पता है कि 1 + x² होता है DC, तो यह आ जाएगा 2/1 + x²। तो यहाँ पर 2 है आगे तो 2, 3 रहेगा तो 3, बीट सही दे रहा है। उसके बाद e⁻x³ है, तो देखिए मान लीजिए कि e जो है ना e⁻x³ है, इसको ये पूरा को x ही मान लीजिए, e⁻x है तो e⁻x का DC e⁻x ही होता है, तो उतना हम लिख दिए। चैन रूल के द्वारा x⁻3 का करना पड़ेगा, तो x⁻n का फार्मूला लगा दीजिए, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x² e⁻x⁻3, इतना सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या देना, ऑप्शन डी दे रहा है। और उसके बाद log x, यहाँ पर लगाना है आपको दोस्तों log x वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log x का 1/x होता है, जैसे देखिए log 3 के पावर x है, तो ये मान लीजिए कि पूरा x ही है, मान लेते हैं। तो log x हो गया तो 1/x हो जाएगा log x का DC, तो 1/x की जगह पर लिखेंगे पूरा 1/पावर में इतना, तो ये हुआ log x का। लेकिन अभी चैन रूल के द्वारा 3 के पावर a का x का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा दोस्तों a के पावर x वाला। तो a के पावर x का फार्मूला आता है a के पावर x log a, एक जगह पर 3 है तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर log 3 बच जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रहा है। अगला है 1/sin, तो बटा में तो यू बटा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यह तुरंत बन जाएगा। 1/cos होता है, साइन होता है कॉसिक, और e के पावर x तो है, हाँ इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद इसका DC आपको याद होना चाहिए क्या होता है, तो c है तो माइनस तो होगा ही, तो कॉसेक का होता है दोस्तों कॉसेक माइनस इंटू कॉट। देखिए कॉसेक इंटू माइनस, माइनस पहले होता है कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ लिमिट x टेंड टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n, तो देखिए पहले ये आपको रख के देखना है, x के जगह पर अगर हम a रख देंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो 0 हो जा रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर तो 0 ही दे रहा है। लेकिन 0 आने पर इसको फिर हम दूसरा नियम लगा के बनाते हैं DL हॉस्पिटल से, तो उसके अनुसार अगर हम करें तो n x के इसका DC करेंगे तो n x के पावर n-1, तो x के जगह पर हमें रख देना है, और ये नीचे DC करेंगे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पर रख देंगे ये, तो n x पावर n। देखिए यहाँ पर सिंपल बोर्ड में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको आपका क्या करना है, 0 ही लगाना, आंसर तो अलग आएगा। a का मान रख देना, कट के 0 ही आएगा। देखिए ये रखेंगे तो कट जाएगा, ये रखेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी 0/0, 0 ही यहाँ पर दे रहा है, लेकिन DL हॉस्पिटल से यहाँ पर a आएगा। अगला यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये दोस्तों सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, 5 अंक के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से बनाना, मैं कॉपी पर बताता हूँ। तो पहले तो थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, दोनों को थीटा के सापेक्ष क्वेश्चन उतार लीजिए ना, उसके बाद अवकलन करने पर तो dy/, पहले x का करें तो d थीटा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, d/d थीटा कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर इंटू है तो इंटू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोस का तो आपको पता होगा कि माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको u इंटू भी लगाना पड़ेगा, तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको, u लेते हैं तो इसका DC यानी साइन का हो जाएगा कोस एक्स, फिर प्लस होता है, फिर अगर साइन लेते हैं तो इसका DC, एक पहला लिए तो दूसरा का DC, दूसरा का लिए तो पहला का DC, तो थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा और ये प्लस साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया,
तो डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान क्या आ गया, माइनस भी रह जाएगा, माइनस कैसे आएगा, तो कट गया ना, तो ये बचा थी तो प्लस में आएगा दोस्तों। तो ये आया हमारा एक्स का मान, पुनः दोस्तों आपको डीसी करना वाई का, तो वाई बराबर दिया हो ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर भी देखिए इंटू, तो इसको भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, साइन का दोस्तों आपको पता है कि कोस होता है। अब यहाँ पर लगाएंगे यू इंटू भी का फॉर्मूला, तो पहला लेते हैं तो दूसर का तो माइनस साइन आ जाएगा कोस का, और दूसर का लेते हैं तो पहला का बीसी, तो थीटा का 1 हो जाता है, तो ए इंटू कोस थीटा माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये माइनस दोनों में जाके अंदर गुना होगा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, और ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस प्लस तो माइनस कोस थीटा। अब यहाँ देखिए कोस से कोस कट रहा है, तो बच का गया यहाँ पर हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा का मान है ए थीटा साइन थीटा, तो बोल रहा था कि डी वाई बटे, तो डबल डेरिवेटिव 2 बार करना है, तो पहले तो एक बार हम कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई का मान आया ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कोस थीटा, एक्स का मान क्या है कोस थीटा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों साइन अपॉन टेन थीटा, तो ये एक बार डीसी करने पे आया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 बार कीजिए, आंसर में दे रहा है सेक क्यू थीटा, तो टेन का तो होता है सेक का स्क्वायर होता है, लेकिन क्यू यहाँ पर दे रहा है और नीचे में भी ये एक्स दे रहा है, तो चलिए दोबारा डीसी करते पुनः, यहाँ पर थीटा है ना, तो पुनः दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर एक्स लेकिन यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, जो फंक्शन के लास्ट में रहता है उसी के सापेक्ष करते हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोबारा कर रहे हैं तो स्क्वायर लग जाएगा, और टाइन थीटा का आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर दोस्तों थीटा का सापेक्ष हम कर रहे हैं और इधर एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, दोनों सेम रहता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट है तो सापेक्ष में हो जाएगा, तो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स, देखिए यहाँ पर जो मान था दोस्तों ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, ध्यान देना एक थीटा इंटू कोस, अगर इसी को हम उलट के लिख दें डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ए थीटा कोस थीटा, ये बटा, जैसे इसको हम क्या किए कि ऊपर से नीचे कर दें, तो इसको भी ऊपर से नीचे कर दें, नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है ना, तो ई उलट के इतना हो गया, तो ये जो मान हम लाए यहाँ पर रखें तो अब हमारा सही आंसर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा गुण 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा, तो देखिए यहाँ पर आ गया कोस थीटा सेक स्क्वायर थीटा बटे ए थीटा, अब ये 1 बटे कोस थीटा आपको पता होगा कि 1 बटे कोस सेक थीटा होता, अगर ऊपर ले जाएंगे तब, तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेक थीटा, अब सेक स्क्वायर है और यहाँ पर एगो ई है गुना में ही है, तो क्यू हो जाएगा सेक क्यू थीटा और नीचे ए थीटा, तो इतने ना आंसर दे रहा था, मिला लेते हैं एक बार ए थीटा, हाँ सही आएगा, तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था तो आसान करके मैंने बताया, और 5 अंक में यह आएगा तो आएगा, अगर आई तब कन्फर्म तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेपर मैं नहीं सेट करता हूँ, कोई और करता है, और जो लोग बताते हैं कि 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, वो भी गलत ही बताते हैं, लड़ेगा तो फिर बोर्ड क्या बनेगा, वो सभी को बता कर बनाता है कि क्वेश्चन आएगा, तो ये सब भ्रम में आप न रहें दोस्तों, आपको पूरा पढ़ना है, ये ना सोचना है कि यही आएगा तो यही पढ़ेंगे, वो चक्कर में नहीं रहेगा, आपको पूरा पढ़ लेना, जहाँ से भी पूछे हम बना ही देंगे, इसलिए मैं पूरा सोलो करवाता हूँ, इसमें जो भी पूछे यही सब में आएगा, कोई भी आएगा, मैं कंफर्म नहीं बताता हूँ, लेकिन रिलेटेड में बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, पिछला साल भी मैंने करवाया था तो 5 अंक वाले क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी करवाया सब्जेक्ट में, तो आपको देख लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है वाई बराबर ए एक्स, तो यहाँ पर भी दोबारा करना है, स्क्वायर है तो पहले एक बार हम कर लेते हैं, तो ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, अब फिर से करेंगे तो डी अपॉन स्क्वायर हो जाएगा दोबारा पुनः, तो यहाँ पर जो लॉग ए है ना वो कांस्टेंट है,
तो इसको हम आगे ले लिए क्योंकि एक्स वाला ही एक्स के साथ होता है, तो बाकी कॉन्स्टेंट इसको हम बाहर ला देंगे। अब यहाँ पर फिर से ए के पावर एक्स का लगा देना, तो ए के पावर ए एक्स इंटू लॉग ए, तो गुना में है दोस्तों ए के पावर एक्स आगे आ जाएगा और लॉग ए दोनों सेम है, तो लॉग ए के पावर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में हाँ दे रहा है बी। अगला है 54 नंबर इतना, तो देखिए सेक इनवर्स इंटू साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ दोस्तों, अगर फार्मूला आपको याद है तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये दोस्तों देखिए रूट एक्स प्लस वन, हाँ दोनों सेम ही लग रहा है, खाली ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसको क्या करना उलट देना। एक फार्मूला आप पढ़े कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन बराबर पाई बाई 2, चैप्टर 2 में तो ये पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स के जगह पर कुछ भी रहे, एक्स के जगह पर कुछ भी रहे, कोस इनवर्स 5/x रहे या 1/5x रहे, खाली सेम रहना चाहिए, ये वाला एक्स जो है वो सेम रहना चाहिए, उसका मान पाई बाई 2 होता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, अगर ये दोनों सेम कर दे तो इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर उसका डीसी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स होना चाहिए साइन के साथ, तो आपको पता होगा कि 1/sec दोस्तों कोस होता है या कोस अपॉन 1/sec होता है, तो इसको हम बदल देते हैं कोस में, लेकिन बटा में यहाँ पर देखिए क्या है सेक इनवर्स, इन पूरा को एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर इसको हम कोस में बदलते हैं तो कोस 1/x होता है, तो ये आ गया हमारा कोस एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स प्लस 1 है बटे में रूट एक्स माइनस 1, ठीक। सेक से हमने बदला कोस में, तो 1/x हुआ, एक्स के जगह पर इसका मान रखा, तो 3 फ्रैक्शन में आपको पता होगा कि नीचे वाला ऊपर चला जाता, तो ये नीचे क्या है रूट एक्स माइनस 1 और ऊपर है रूट एक्स प्लस 1, तो ये हमारा कोस में आ गया, इसको ऊपर में ले चलेंगे, तो ये हुआ सिर्फ इतना का है प्लस साइन इनवर्स, अभी बाकी है रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस 1, तो देखिए अब सेम हो गया कि नहीं, ये वाला भी सेम हो गया, ये वाला भी सेम हो गया, इसको एक्स मान लीजिए, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2, मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। चैप्टर 2 में दोस्तों मैंने बताया था सर, लेकिन यहाँ पर डीसी में आपको बताना है, तो ये तो अभी आंसर आया हुआ है, अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, तो डी वाई पर डी एक्स, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है और पाई भी दोस्तों कॉन्स्टेंट ही है, एक्स रहता तो हो जाता लेकिन कांस्टेंट है तो जीरो, तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है ऑप्शन डी दे रहा है, तो हमने टोटल 54 कैसे होंगे, देखिए इधर थोड़ा मिस्टेक किया है प्रिंटिंग में, तो आपको उससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना, इस वीडियो में इतना ही रहने देते, लगभग 30 को मैंने बता दिया है, एक दिन के लिए इतना काफ़ी है, मैं सभी करवा दूंगा, 2 वीडियो लगेगा, 3 वीडियो में हो जाएगा पूरा। और अगर आप चाहते हैं कि अभी ना तुरंत ही सभी को मैं सोल्व करूं, तो पुराना वाला वीडियो इससे में ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सारा मिल जाएगा आपको।